जैसे भी मैंने बोला, आपकी जब जो इंट्रोडक्शन है उसमें कई टाइटल से आपको लोग जानते हैं, राइट? मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, कंसल्टेंट, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर। आप किस टाइटल से सबसे ज्यादा रिलेट करते हो? किसमें आप अपने पैशन को ज्यादा रिलेट करते हो? हिमेश, सबको पता है कि मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो डायरेक्ट सेलिंग से किया था, तो पहला प्यार तो वही रहेगा। हाँ। पहला प्यार तो चेंज नहीं हो सकता, चीज़ें ऐड हो जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन फर्स्ट लव रिमेन्स, तो डायरेक्ट सेलिंग रहेगा ही रहेगा। और वो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का लाइफ उससे बेटर हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रो करने का, बिसाइड ऑफ योर कास्ट, रिलीजन और हाइट, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, छोटे बैकग्राउंड से हैं कि बड़े बैकग्राउंड से हैं, तो वो रहता है, वो रहेगा ही रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग की बात हुई है तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये है कि लोगों में ट्रेनिंग की जो अवेयरनेस है, अगर मैं याद करूँ आज से 15-20 साल पहले, तो ट्रेनिंग अवेयर नहीं होते थे लोग। ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है, माइंडसेट भी कोई चीज़ होती है। बट डायरेक्ट सेलिंग ने घर घर पे, गांव गांव में ये ट्रेनिंग की अवेयरनेस ज़रूर पहुंचाई है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन हर इंसान को एक बार कम से कम 3 से 5 साल इसमें बिताने चाहिए। कमाए ना कमाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किसी अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेड एथिकल कंपनी में अगर वो 3 से 5 साल अपने गुजार देता है, वो नहीं भी कमाएगा ना, तो भी लाइफ में वो इतना कुछ सीख जाता है कि उसकी पूरी जो बची हुई ज़िंदगी है ना, वो एजुकेशन से जुड़ा रहता है। वो नॉर्मली क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन खत्म होने के बाद एजुकेशन खत्म हो जाती है। कॉलेज से निकले तो अब तो किताबें फेंक ही दो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको मजबूर करती है कि क्योंकि बिना सीखे आप कुछ कर नहीं सकते, तो यू हैव टू लर्न एवरी डे, है ना, यू हैव टू रीड बुक्स, अटेंड सेमिनार्स। तो वो जो चस्का है ना एक बार बुक्स पढ़ने का, वो डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप अच्छी कंपनी में है और वो बुक पढ़ने का चस्का, ट्रेनिंग अटेंड करने का चस्का, ट्रेनिंग देने का चस्का आदमी को लग जाता है, तो बाकी जो बचा हुआ जीवन है ना उसका, वो बहुत अच्छा निकल जाता है उसका। ग्रूमिंग में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, वो पर्सनल डेवलपमेंट हो जाता है उसका। बुक्स से वैसे तो दूर हो जाते हैं ना, जब आप देखिए लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है या जो इस प्रोफेशन में नहीं है, ट्रेडिंग प्रोफेशन में, आप उनसे पूछिए लास्ट बुक आपने कब पढ़ा था, आपने बुक बाय कब किया था। नॉर्मली तो लोग सोचते हैं ना कि पढ़ाई खत्म होने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की असली कहानी तो पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब आप जिंदगी को पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं जो असल जिंदगी में काम आती हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो काम नहीं आती, और लाइफ में जो बातें काम आती हैं वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। तो वो कब पढ़ते हैं आप? जब आप कॉलेज छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, आपको सड़क बताती है कि अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक बार आदमी आए, 3 से 5 साल रहे, कमाए ना कमाए वो एक अलग इशू है, वो ग्रूम हो जाता है।